ही है, उसी में हमने अहिंसा, अणुव्रत एवं अचौरी अणुव्रत को जाना समझा। अभी इसी क्रम में हम सत्य अणुव्रत के बारे में समझते हैं, जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रावक जो होता है, जो कि पंचम गुण स्थान को प्राप्त और पंचम गुण स्थान देश व्रत का पात्र जो होता है, वह अणुव्रतों को ग्रहण करने के पश्चात ही बनता है। अणुव्रतों को ग्रहण किए बिना पंचम गुण स्थान की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर अणुव्रत, देशव्रत, देश चारित्र आदि अनेक प्रकार से कहा जाता है। फिर सत्य अणुव्रत के अंतर्गत जो है, उसमें सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि किसी भी बात के लिए बिना किसी लाग लपेट के जैसा है वैसा बोलना, यह तो कहलाता है सत्यानुव्रत। सत्य को बोलना, जो है जैसा है वैसा। और किसी बात को व्यर्थ में बड़ा चढ़ा करके बोलना, माने जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई कहीं कोई लिंक नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं, और इस प्रकार की बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बोलना, यह असत्य कहलाता है। क्योंकि जिस वस्तु में जो गुण नहीं है, उन्हें बहुत बड़ा चढ़ा करके जहां बोला जाता है, तो एक तो जहां पर भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान की स्तुति में अनेक प्रकार के गुणों को कहा जाता है, और गुरुओं की स्तुति है या धर्म की स्तुति है, तो वहाँ पर तो ये आपके लिए बहुमान बन जाता है। परंतु सांसारिक उद्देश्य से झूठ आदि को मिला करके, झूठी प्रशंसा आदि को करके, जहाँ पर इस प्रकार का लाग लपेट करने के लिए या चापलूसी आदि के उद्देश्य से ये जो बड़ा चढ़ा करके बोला जाता है, व्यर्थ का भाषण किया जाता है, वह सभी असत्य कहलाता है, सत्य नहीं कहलाता है। तथा असभ्य वचन बोलना, असभ्य वचन का अर्थ यह होता है जिन वचनों को सभ्य लोगों के बीच में ना बोल सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना सभ्य लोग जिनका प्रयोग करते हैं, जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, इस प्रकार के असभ्य वचनों को बोलना भी असत्य कहलाता है। इसलिए कहा है कि सत्य अणुव्रत के पालन करने के लिए, सत्य अणुव्रत की तैयारी के लिए, या सत्य अणुव्रत को अगर ग्रहण कर लिया है, तो उसमें हित, मित और प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। यानी जो हितकारी वचन हो, हितकारी वचनों के साथ साथ जो मित यानी सीमित वचन हो। ऐसा कई लोगों की आदत होती है, कई लोग ऐसे मिलते हैं, या अगर एक बार बटन दबा दिया, एक बार रेडियो चालू हो गया, तो बंद होने का नाम ही नहीं लेते। माने व्यक्ति, सामने वाला, सुनने वाला परेशान हो जाता है कि ये व्यक्ति चुप कब होगा।
तो वो मित वचन नहीं कहलाते। मित वचन का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि जहाँ पर जिन वचनों की जिस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर वैसे उतने ही वचनों का प्रयोग करना, ये कहलाता है सत्य। क्योंकि ज़्यादा बोलने में, बकबक करने में, ज़्यादा बोल वचन करने में कई बार क्या लगभग समझ लीजिए कि काम बिगड़ने की संभावनाएं ही होती हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है झूठ बोलने की। कुछ लोगों की आदत इस प्रकार की होती है कि इसकी टोपी उसके सिर पे रखना, उसकी टोपी किसी और के सिर पे रखना, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने नाम के लिए और अपने किसी निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति का या देवशास्त्र गुरु का या धर्म का सहारा लेकर के जो प्रपंच रचा जाता है, जो प्रपंच के वचन बोले जाते हैं, जो लोगों से छल कपट के वचन बोले जाते हैं, वह सभी असत्य कहलाता है। और इस प्रकार का जो असत्य आचरण करने वाला होता है, वह अपना काम सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का झूठ बोल सकता है। इस प्रकार के लोग होते हैं और ना जाने क्यों वे अपना काम सिद्ध करके अपने आप को कृतकृत तो समझ लेते हैं, परंतु वे ये नहीं समझते हैं कि इसका भविष्य क्या है। आज आपने अपने बाक जाल के माध्यम से, अपने वचनों के जाल में फंसा करके अपने निजी स्वार्थ को पूरा कर लिया है, परंतु आगे जो आने वाला समय है, आगे आने वाला समय यह उसके लिए हितकारी नहीं होता है। इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि हित में तो सभ्य वचन ही बोलना चाहिए। और इसके साथ में एक बात का और ध्यान रखना है कि ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों पर या स्वयं पर विपत्ति आ जाए। भाई, अगर आपको सत्य मालूम है और ऐसा सत्य आपको मालूम है कि अगर मैं इसको बोलूँगा और सामने वाला फंस जाएगा, सामने वाले का अपमान हो जाएगा, सामने वाले की बेइज्जती हो जाएगी, या सामने वाला किसी संकट में पड़ जाएगा, या खुद स्वयं अपने लिए भी ऐसा सत्य नहीं बोलने का कि जिसके कारण कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, कोई ऐसा संकट आ जाए जिस पर यानी कि कभी कभी प्राण जाने का भी कोई जीवन में ऐसा कोई प्रसंग आ जाए। इस प्रकार के सत्य से भी बचना चाहिए। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? मनुष्य के लिए प्रिय स्वभाव वाला होना चाहिए, प्रिय आचरण वाला होना चाहिए, प्रिय क्रिया करने वाला होना चाहिए और प्रिय बोलने वाला होना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार का होना चाहिए। सदा दया में तत्पर, दयालु और हित में तत्पर, हितकारी मनुष्य को होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि जो बात दूसरों ने नहीं की या नहीं कही, जो बात दूसरों ने या तो नहीं की है एवं न की है और न कही है, और किसी के दबाव में आकर के, किसी के प्रेशर में आकर के ऐसा बोलना कि हाँ उसने ऐसा किया है, हाँ उसने ऐसा कहा था। इस प्रकार की जो झूठी गवाही आदि देते हैं, झूठे लेख लिखते हैं, झूठी गपशप करते हैं, यह सब
सत्य के घातक कहलाते हैं। इन सबसे सत्य का घात होता है, इसलिए इस प्रकार से इन्हें अपना बचाव करना चाहिए जो अपना सत्य बचाना चाहते हैं। तथा समझदारों के लिए पराई स्त्रियों की कथा, राज्य के विरुद्ध कथा, लोक के विरुद्ध कथा और कपोल कल्पित कथाओं से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें असत्य ही कहा जाएगा। राज्य के विरुद्ध जो कथाएं की जाएंगी तो उनमें असत्य ही बोला जाएगा। जितनी कपोल कल्पित कथाएं, कपोल कल्पित कहानियां, कपोल कल्पित बोला जाएगा, उन सब में कहीं ना कहीं असत्य ही बोला जाता है। तथा स्त्रियों आदि के बारे में जो आपके घर के अलावा, आपके परिवार के अलावा कहीं पर और किसी प्रसंग को लेकर के या और दुनिया की अन्य किसी स्त्रियों को लेकर के जो उनके बारे में चर्चाएं की जाती हैं, तो उनमें भी असत्य बोलने का प्रसंग आता है। तथा जिस लोक में, जिस संसार में, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जहाँ पर जिस परिवेश में हम रहते हैं, अगर उसके विरुद्ध हम बात करते हैं तो वह भी असत्य कहलाता है। इस प्रकार से इस असत्य से बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। देखिए, जीवन में ऐसा अक्सर होता है कि जो गुण हमारे अंदर नहीं हैं, उन गुणों के लिए व्यक्ति प्रकट करने की कोशिश करता है, अपने मुंह से बताता है, और जिस प्रशंसा का वह पात्र नहीं है वैसी अपने मुंह से खुद की प्रशंसा भी करता है और चाहता है। तथा जो गुण दूसरों में हैं उन गुणों को छिपाता है, उन गुणों को प्रकट नहीं करता है तथा उनकी निंदा करता है। तो जो ना अपनी प्रशंसा करो ना दूसरों की निंदा करो, दोनों ही बातों का ध्यान रखना जीवन में। ना तो खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करो और ना ही दूसरों की निंदा करो, एवं दूसरों के गुणों का लोप और स्वयं के गुण नहीं हैं जो उनका वर्णन मत करो। इससे नीच गोत्र का बंध होता है। दो प्रकार के जो गोत्र होते हैं, एक तो उच्च गोत्र में जन्म होता मनुष्य का और दूसरा नीच गोत्र में जन्म होता है। तो नीच गोत्र में जन्म जो होता है, तो नीच गोत्र में जिसका जन्म होता है वह धर्म के लिए भी, यानी उच्च धर्म के जो उच्च पद हैं, मुनि आर्यिका आदि, उनके अयोग्य होता है। तथा नीच गोत्र में जन्म लेने वाला संसार में भी उसको आदर सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो नीच गोत्र का बंध कैसे होता? नीच गोत्र का नुकसान क्या है? तो नीच गोत्र में जन्म लेने के बाद उसके जहाँ वह जन्म लेता है उस परिवेश में, वहाँ पर उसका खान पान, रहन सहन, विचार, ये सारी चीज़ें उसी के अनुरूप हो जाती हैं। यानी निकृष्ट लेवल की, लोएस्ट लेवल की विचारधारा, बोलचाल, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सब कुछ, माने उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो लोएस्ट हो जाती है, निम्न स्तर की हो जाती है। ये नीच गोत्र इतना बड़ा काम करता है जीवन में। तो ये नीच गोत्र में व्यक्ति जाता कैसे? ये जो जीव है, ये प्राणी, उसमें जन्म कैसे लेता नीच गोत्र में? तो यहां पर बता दिया है कि जो अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के गुणों का लोप करता है, छिपाता है, दबाता है, और स्वयं में जो गुण अपने नहीं हैं
उनका खूब वर्णन करता है, बखान करता है ही नहीं जो गुण। कई बार ऐसा होता है जीवन में, व्यक्ति इसका पात्र नहीं है और सम्मान के लिए, उसके सत्कार के लिए, ऐसा जैसे गुरु के पास ले गए किसी को, ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं, गुरुदेव इनको आशीर्वाद दे दो। ये हमारे नगर सेठ हैं। क्या? अब नगर सेठ हैं, वो तो तुम्हारा दोस्त था और उसके बाद तो नहीं फूटी कौड़ी, ना वो 11 रुपया दे रहा, ना 11,000 दे रहा, ना पैसा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए झूठ बोल दिया। तो जो गुण नहीं है या फिर जिसमें बुद्धि नहीं है, अरे गुरुदेव ये देखो, ये बहुत अच्छे, बहुत इनकी अच्छी बुद्धि है और ये बहुत चतुर हैं, और आप देखो बिल्कुल आप इनसे मिलकर के आपको बड़ा आनंद आएगा, ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़ा स्वाध्याय करते, और हैं बिल्कुल जीरो। क्या? जीरो हैं। फिर इसी प्रकार से और भी इनके अब जैसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है सामाजिक उसमें लेवल पर कि तो बहुत अच्छे नेता हैं, इनकी फलाने नेताओं से पहचान है, ये तो फलानी इनका तो मंत्री से भी कांटेक्ट है, इनका ऐसा है वैसा है। अब जो गुण जो उसकी योग्यता नहीं है और उसको बखान करना, तो ध्यान रखने का कि वह या तो अपने मुंह से करे या अपने गुणों का बखान दूसरों से करवाए, तो निश्चित रूप से नीच गोत्र का बंध होता है। इसके कारण नीच कुल में जन्म लेना पड़ता है। अभी तो देखिए उच्च कुल में जन्म मिल गया, परंतु सम्मान की चपेट में आकर के सत्कार के लिए, नाम के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, स्टेज पर जाने के लिए आपने जितने प्रकार का जैसा जैसा झूठ बोला, जिस जिस प्रकार के आप सूट बूट पहन के आए, तो खूब चमक दमक झूठी दिखाई, इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम है नीच गोत्र में जन्म लेना, नीच कुल में जन्म लेना, जहां पर खान पान सब भ्रष्ट है, मन भ्रष्ट है, बचनों का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, जिंदगी माने बदतर हो जाती है। अब इसी के विपरीत होता है उच्च गोत्र, माने ऊंचे कुल, अच्छे खानदान, अच्छे बड़े उसमें जन्म लेना। तो ये उच्च गोत्रों में कैसे जन्म होता है? तो उच्च गोत्रों में जब जन्म होता है वो कैसे होता है कि जो अपनी निंदा करे, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझ में कुछ नहीं जानता हूँ मैं, माने अपनी निंदा करे खुद और दूसरों की प्रशंसा करे। वो बहुत अच्छे हैं, उनके पास ये गुण हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास ये योग्यता है, वो अच्छा बोलते हैं, और वो बहुत अच्छा, उनका व्यवहार अच्छा है, वो देखो उनका मैनेजमेंट कितना अच्छा है, वो देखो घर को कितना अच्छा चलाते हैं, देखो वो दुकान कितनी अच्छी चलाते हैं। ये प्रशंसा माने दूसरों की प्रशंसा करना, और अपनी खुद की नहीं, यार हमको तो ज़्यादा नहीं आता, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं तो अभी जान रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार का जिसका स्वभाव है, और दूसरों के गुण बताना बार बार कि ये गुणवान है, इनके पास ये गुण है, इनके पास मैत्री का गुण है, इनके पास स्वाभिमान का गुण है, ये सरल स्वभावी है, इस प्रकार के उनके गुणों का बखान करना दूसरों के, और अपने गुणों का बखान नहीं करने का, अपने मुंह से अपने गुणों का बखान करने वाला नहीं हो। तो इस प्रकार का जिसका स्वभाव होता है वो उच्च गोत्र का बंध करता है, माने ऊंचा गोत्र उसको मिलता, ऊंचे गोत्र में उसका जन्म होगा। अब वहाँ पर इसको अच्छे विचार, अच्छा परिवार, अच्छे मित्र, अच्छे बंधु बांधव, अच्छे लोगों की संगति, उठना बैठना, रहन सहन, खान पान सब ऊंचे दर्जे का, ऊंचे स्तर का होता, हाई लेवल का होता है। तो ऊंच गोत्र में, ऊंचे गोत्र में जन्म ऐसे लोगों का होता है। अब ये व्यक्ति को खुद को तय करना चाहिए कि मेरे लिए कहाँ पे जन्म लेना है, मेरे लिए
ऊंचे गोत्र में जाना है या नीचे गोत्र में जाना है। ये क्षणिक प्रशंसा, क्षणिक सम्मान, ये मंचमाला माइक के चक्कर में व्यक्ति ये भूल जाता है कि कहीं मेरा नीच गोत्र का बंद हो गया इस झूठ फरेब के चक्कर में, तो भविष्य में क्या होगा। ना वहाँ सद्धर्म है, ना वहाँ सत्कर्म है। और थोड़ी सी सहनशीलता रखी, भाई आपके पास गुण होंगे, आपके पास में अच्छाई होगी, आपके पास में क्वालिटी होगी, तो अपने आप लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। दूसरों को प्रशंसा करने दो, आपके गुणों को दूसरों को बताने दो। इससे ऊंचे गोत्र का बंद होता है। उच्च स्तर के परिवार, उच्च स्तर के माहौल, उच्च स्तर के वातावरण आपको मिलते हैं। इसलिए जीवन में तय करें कि हमारे लिए किस प्रकार का कार्य करना है, हमें कौन से आगे जाकर के नीचे कुलों में जन्म लेना है या ऊंचे कुलों में जन्म लेना है। इस प्रकार से अपने जीवन को आप खुद ही तय करें।